हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2। पिछले वाली वीडियो में हमने 10.1 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो जो भी आपका वीडियो रह गया है। या फिर आप यदि इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नए होने के साथ साथ यदि आप पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लिए हमारा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2। सबसे पहले हमने 10.1 को 2 पार्ट में कवर किया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यदि आप देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 1, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब 2 रूप है हमारे पास संख्याओं के, एक तो मानक रूप है और एक है सामान्य रूप। जैसे ये तो कौन सा रूप है? सामान्य रूप है। हमें इसको किस में चेंज करना है? मानक रूप या फिर एक होता है वैज्ञानिक रूप। मानक रूप या फिर इसको हम बोल सकते हैं कौन सा रूप? वैज्ञानिक रूप। और वैज्ञानिक में आपको पता है संख्याओं को घातों के रूप में लिखा जाता है। वैज्ञानिक रूप को संख्याओं को किस में लिखा जाता है? घातों के रूप में। तो जब हम संख्याओं को घातों के रूप में लिखेंगे तब तो वो कौन सा रूप कहलाएगा? मानक रूप या फिर वैज्ञानिक रूप। एक होता है सामान्य रूप जो हम जनरली संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 80,000, 80,504। इस प्रकार जो संख्या हैं, मान लेते हैं कोई 6 लाख लिखना हो या 10 करोड़ लिखना हो तो वो जनरली कौन सी संख्याएं होती है? सामान्य संख्याएं। इस प्रकार हम यदि कोई सी भी संख्या लिख देते हैं तो ये तो सामान्य संख्याएं हो गई। और घातों के रूप में लिखने वाली जो भी संख्याएं हैं, घातों वाले रूप को हम बोलते हैं वैज्ञानिक रूप या फिर मानक रूप। तो यहाँ पर ये हमें सामान्य रूप दे रखा है, हमें इसको मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके आपको एक फर्स्ट मेथड बताता हूँ, उसके बाद में आपको शॉर्ट मेथड बताऊँगा। तो बड़ी आसान तरीके से हम इस प्रश्नावली को समझेंगे। मैं जो तरीका बता रहा हूँ रियल मानो, आपको ऐसा तरीका पूरे YouTube चैनल, कहीं पर भी YouTube चैनल पर या किसी भी कोचिंग या क्लास में नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको आसान तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक नॉर्मल जनरल तरीका हम अपनाते हैं। आपको करना क्या है, इस पॉइंट को उठा के जो वैज्ञानिक रूप होते हैं उनमें एक संख्या छोड़कर ही क्या लगाना पड़ता है? पॉइंट लगाना पड़ता है। इधर पीछे से एक संख्या छोड़कर ही हमें क्या लगाना पड़ता है? पॉइंट। उसके बाद में जो भी 0 बचते हैं उनको हम घात के रूप में जैसे इस प्रकार लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ये प्रश्न है हमारे पास, हमें इस पॉइंट को उठा के 8 और 5 के बीच में रखना है। तो आपने 8 और 5 के बीच में यहाँ मान लेते हैं एक बार पॉइंट को रख दिया, तो ये आपके पास 8.5 बनेगा। क्या बनेगा? 8.5। लेकिन वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पॉइंट लाने में या फिर इधर, अब पॉइंट के इधर हमें संख्याएं काउंट करनी है कि कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें इस पॉइंट को यहाँ से कहाँ पर लेकर आना है? यहाँ पर। इसलिए हमें कम से कम 12 संख्याएं छोड़कर इधर आना पड़ेगा। कितनी संख्याएं छोड़कर? 12 संख्या। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरी संख्या को है वैसा का वैसा लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आ गया आपके 85। ऊपर एक बार 0 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे आपने पॉइंट को यहाँ 8 और 5 के पास रखने के लिए आप दाईं तरफ
10 संख्या छोड़कर आए हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर 12 संख्या छोड़कर आए हो तो 10 की पावर 12 से ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब क्या करेंगे, क्या करना आपको कि ऊपर वाली जो जीरो है, पॉइंट है, वो तो इस 10 की पावर 12 से कैंसिल, आपको यहाँ जो संख्या मिलेगी वो तो मिलेगी 8.5 और गुणा ये जो भी 10 की पावर 12 है उसको आपको ऊपर लेकर जाना है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8.5 गुणा 10 की पावर 12। लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊंगा, आपको मेरा तरीका जो बड़ा ही शानदार तरीका है वो अपनाना है। तो देखिए कौन सा तरीका, आपको इस पॉइंट को उठा के 8 और 5 के बीच में लेकर जाना है, और 8 और 5 के बीच में लेकर जाने के लिए हमें 12 संख्याएं दाईं तरफ आना पड़ रहा है। तो इसलिए हम इस संख्या को तो लिखेंगे 8.5, तो ये तो लिख दिया मैंने 8.5 और गुणा 10 की पावर। अब हम इधर कितनी संख्या दाईं तरफ आए हैं, तो हम संख्याएं 12 संख्याएं, तो दाईं तरफ आओ तब तो आपको 10 की पावर है वो किस में लगानी है, माइनस में, और यदि आप बाईं तरफ जाओ तब आपको पावर है वो किस में लानी है, प्लस में। तो यहाँ पर 12 संख्याएं हम इधर दाईं तरफ आए हैं, तो आंसर आ जाएगा 8.5 गुणा 10 की पावर -12, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे देखते हैं, अब की बार और समझे, यदि आपके समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिए। हमें पॉइंट कहाँ लेकर आना है, हमें पॉइंट लेकर आना है या इधर से एक संख्या छोड़कर, पीछे ऊपर से बता दिया मैंने क्योंकि वहाँ 2 ही संख्या थी। हमें पॉइंट को केवल एक संख्या इधर छोड़कर ही क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो मैं इसको लिखूँगा 9.42 गुणा 10 की पावर। अब हम कितने इस पॉइंट को इधर दाईं तरफ 9 और 4 के बीच में लाना है। अब संख्या गिनो कि आपने पॉइंट को कितने संख्या दाईं तरफ लेकर गए हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या कितनी है, 12 संख्या आप इधर लेकर आए हो, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 12। तो 9.42 गुणा 10 की पावर -12, ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, अब की बार इस संख्या में कोई पॉइंट नहीं है, तो याद रखना जिस संख्या में पॉइंट नहीं है उसके सदैव कहाँ पॉइंट रहता है, लास्ट में। तो मैंने एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट बना लिया है। अब आपको देखिए वही काम करना है, इधर एक संख्या छोड़कर क्या लाना है, पॉइंट लाना है। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 6.02। पूरी संख्या जो भी है यहाँ पर 602, उसको मैंने लिख दिया सॉरी इसको तो लिख दिया 6.02। अब इस पॉइंट को उठा के मेरे को 6 और 0 के बीच में लाना है। अब की बार मैं किस तरफ जा रहा हूँ, बाईं तरफ। किस तरफ जा रहा हूँ, बाईं तरफ। तो जो भी 10 की पावर आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। कितनी संख्या इधर लेकर जा रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 15। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि यदि दाईं तरफ जा रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा ऊपर पावर, और यदि बाईं तरफ जा रहे हो तो किस में आएगा, प्लस में पावर आएगी, और एक संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लाना है। तो यहाँ पर भी यदि पॉइंट देखें तो 8 और 3 के बीच में आएगा। पॉइंट कहाँ आएगा, 8 और 3 के बीच में। तो यहाँ से हम पॉइंट को लेकर जा रहे हैं किधर पॉइंट को लेकर जा रहे हैं हम दाईं तरफ, और दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको 8.37 गुणा 10 की पावर माइनस, क्योंकि हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, दाईं तरफ, और दाईं ओर जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, माइनस पावर लगानी पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 8.37 गुणा 10 की पावर -9। अब ये भी सेम ऊपर थर्ड क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर लास्ट में हम इसका पॉइंट मान लेते हैं। हमें पॉइंट लेकर जाना है 3 और 1 के बीच में, क्योंकि एक संख्या छोड़कर इधर पॉइंट लगाना है। तो क्या आ जाएगा 3.186, पूरी संख्या लिखनी है।
गुणा 10 की पावर, अब की बार हम किधर जा रहे हैं, बाईं तरफ, और बाईं तरफ जाने के लिए सिंबल प्लस का आएगा। तो कितनी संख्या जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10। तो याद क्या रखना है, केवल आपका पूरा पूरा प्रॉपर आंसर आएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि आप दाईं तरफ 0 पॉइंट को लेकर जा रहे हो तो घात वो किस में लिखनी है, माइनस में, और यदि आप बाईं तरफ लेकर जा रहे हो तो आपको घात किस में लिखनी है, प्लस में। आगे है प्रश्न संख्या 2, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। अब ये मानक रूप दे रखे हैं, इन्हें सामान्य रूप में लिखना है। तो जस्ट उल्टा काम करना है हमें। किस प्रकार करना है, जैसे 3.02 गुणा 10 की पावर -6। एक बार मैं इसका प्रॉपर आंसर बता देता हूँ, 3.02 गुणा 10 की पावर -6। -6 में अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखूँगा 3.02 बटे 10 की पावर +6। और 10 की पावर +6 का मतलब हो गया हमें इस पॉइंट को और किधर लेकर जाना है, बाईं तरफ 6 संख्या लेकर जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0000302। पहले 3 और 0 के बीच में यहाँ था, अब देखिए कितनी संख्या छोड़कर इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000302। तो अब हम इस प्रकार पूरा आंसर न लिखकर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको, कि यदि माइनस पावर है ऊपर तो हम किस तरफ जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। किस तरफ जाएंगे, बाईं ओर। पहले माइनस के लिए दाईं ओर था, लेकिन हम सामान्य रूप से मानक रूप में आ रहे हैं अब, तो हम डायरेक्ट ही इसका आंसर क्या लिखेंगे, जैसे -6 है तो आप पॉइंट को बाईं ओर 6 संख्या लेकर जाइए। तो ये तो आ जाएगा 302। तो 0 एक संख्या छोड़कर आ गया, फिर 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट आके यहाँ क्या आ गया, 0। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब की बार +4 है, तो इसका मतलब हमें किस तरफ जाना है, दाईं ओर 4 संख्या छोड़कर। जैसे ये हो गया 45, एक संख्या छोड़ दी 5 को, फिर आ गया 0 0 0, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ चला गया लास्ट में, तो कितनी संख्या छोड़ के चले गए हम, 4 संख्या। तो यदि माइनस है तो बाईं तरफ जाना है और प्लस है तो दाईं तरफ। तो ये भी देखिए, ये आ जाएगा, ये भी पॉइंट लास्ट में है, तो हम चले जाएंगे इधर 8 संख्या बाईं ओर, क्योंकि माइनस पावर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक खुद 3 हो जाएगा। ये हो गई 8 संख्या छोड़कर हम पॉइंट को बाईं तरफ लेकर चले गए। अब है 1.000, गुणा 10 की पावर 9 है, मतलब दाईं तरफ जाना है, पावर पॉजिटिव है, दाईं तरफ जाना है, 9 संख्या। तो ये आ गया, एक तो है वैसा का वैसा, फिर 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे चले तो 5.8, फिर दाईं तरफ जाना है, तो ये हो गया 5 8, एक संख्या छोड़ दी हमने, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से आपको हल करना है। 10 की पावर 6 प्लस पावर है, दाईं तरफ जाना है, 3, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट में क्या लग जाएगा, 1 0, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, 6 संख्या इधर जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उसे मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले है 1 माइक्रोन 1/1 2 3 4 5 6, एक के साथ में 6 जीरो है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/10 की पावर 6। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए 10 की पावर 6 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, तो यह आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। लिख दिया मानक रूप में। अब सेम पर्सन ऐसा ही नीचे
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पॉइंट लेकर आना, मतलब 19 संख्या। 19 संख्या में किस तरफ जाना है? दाईं तरफ। और दाईं तरफ के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं? माइनस। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। फिर आगे है हमारा जीवाणु की माप 0.0005 मीटर है। तो इसको भी पॉइंट को हमें कहाँ लेकर जाना है? 5 के इस तरफ, एक संख्या छोड़कर। तो सेम पर्सन संख्या 1 के जैसा है, तो इसको लिखूंगा मैं 5 गुणा 10 की पावर, दाईं तरफ जा रहे हैं तो माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या उधर लेकर जा रहे हैं मीटर। तो 5 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। पौधों की कोशिका की माप दे रखी है, तो सेम पर्सन है, पर्सन संख्या 1 के जैसे। हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे 1 और 2 के बीच में। तो कितनी संख्या हम दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो यह आ जाएगा 1.275 गुणा 10 की पावर, दाईं तरफ जाना है तो सिंबल माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 5 मीटर। अब पांचों मोटे कागज, ये मोटे कागज की मोटाई है 0.07 mm। तो इसको लिखेंगे हम, पॉइंट इधर लेकर जाएंगे 7 के इधर, तो 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 mm। 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 mm। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सामान्य रूप से मानक रूप में जाने पर दाईं तरफ जा रहे हो तो माइनस, बाईं तरफ आ रहे हो तो प्लस। एक बार और लिख देता हूँ मैं, यदि आप सामान्य रूप से मानक रूप में जा रहे हो, मानक रूप में जा रहे हो, तो यदि दाईं तरफ जा रहे हो तो माइनस का सिंबल, और बाईं तरफ जा रहे हो तो प्लस का सिंबल। और यदि मानक रूप से आप सामान्य रूप में जा रहे हो तो आपको दाईं तरफ जाने पर तो कैसा? प्लस का सिंबल। तो उल्टा प्लस सिंबल है, घात प्लस की है तो आपको दाईं तरफ जाना है, और यदि घात माइनस की है तो आपको बाईं ओर पॉइंट को लेकर आना है। तो इस प्रकार आपको हल करना है। अब है प्रश्न संख्या 4। एक ढेर में 5 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 5 किताबें। प्रत्येक की मोटाई दे रखी है 20 mm तथा 5 कागज की सीटें जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है, मतलब 5 किताबों के ऊपर 5 सीट रखी हुई है। तो पहले हम 5 किताबों की मोटाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे प्रत्येक कागज की मोटाई या प्रत्येक किताब की मोटाई। देखिए एक किताब की मोटाई, और एक किताब की मोटाई कितनी है? 20 mm। तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 100 mm। इसी प्रकार हम एक कागज की सीट की मोटाई, एक कागज की सीट की मोटाई यह है 0.016 mm। इसी प्रकार की कितनी है? 5 है। तो 5 कागज की सीट की मोटाई कितनी हो जाएगी? 0.016 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो 16 पंजे 80, 0.08 m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.08 m, क्योंकि 0.016 को 5 से गुणा करते हैं तो 0.08 आता है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि कुल पूछा है। तो लिखेंगे कुल मोटाई, और कुल मोटाई के लिए 100 mm में 0.08 mm को जोड़ना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 100.08 mm। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए ये पॉइंट हमें यहाँ 1 के पास में लाना है, मतलब हम बाईं ओर आ रहे हैं। तो इसको लिखेंगे हम 1.0008 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ये प्लस 2, क्योंकि हम बाईं ओर जा रहे हैं और बाईं ओर जाने पर घात को हम प्लस में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए आपको, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।